वन्दे तद्गुणलब्धये। परमानंद ग्रंथ है श्री तत्वार सूत्र जी, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी हैं। इसमें 10 अधिकारों में से पहला अधिकार है। पहले अधिकार में सम्यक दर्शन के स्वरूप के बारे में बात चल रही है। सम्यक दर्शन यानी मोक्ष मार्ग का पहला पड़ाव, पहला पायदान, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र। सम्यक दर्शन है वह पहला स्थान है। तो सम्यक दर्शन का स्वरूप बताते हुए कहा था तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। फिर वो तत्व शब्द आया था, तो तत्व का व्याख्यान करते हुए कहा तत्व क्या होते हैं, श्रद्धान करना है ना, जाने बिना श्रद्धान कैसे होगा। तो इस सूत्र का चौथा, जिसमें बताया 7 तत्व हैं, जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवरण, निर्जरा, मोक्षास, सत्वम। ये 7 तत्व हैं। अब इसका स्वरूप अपन समझ रहे थे, तो उसमें कल अपन ने देखा था आश्रव और बंध के बारे में। बंध किसे कहते हैं? बंध किसे कहते हैं? जो ज्ञानावरणादिक 8 कर्म है उनका आत्मा से संबंध हो जाना, उसका नाम है द्रव्य बंध। वो वह जिन भावों के निमित्त से हुए हैं उन भावों को, जीव के परिणाम को बोलते हैं भाव बंध। बेसिकली मोह, राग, द्वेष के परिणाम वे सारे के सारे कहलाते हैं भाव बंध। यदि वे पाए जाते हैं तो कर्म का बंधना, संबंधित होना, जीव के साथ रहना, ये पाया जाता है। यदि वो ना होंगे तो नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं संवर की। अभी तो स्वरूप देख रहे हैं अपन, श्रद्धान क्या है इसका और इसमें विपरीतता क्या होती है, वो एक अलग विषय है। अभी अपन पहले सामान्य समझ लें, तो इसमें उतर जाएंगे तो 15 दिन इसमें लग जाए कि इस बात को समझने में कि आश्रव के बारे में हमारी भूल क्या है, आश्रव के प्रकार कितने हैं। लेकिन एक एक करके क्रमशः सारा विषय आएगा, तो अपन अभी स्वरूप समझ रहे हैं। तो है तीसरे नंबर का तत्व। तो अपन भूल करेंगे तो सही ना? भूल करेंगे? क्यों करेंगे भूल? भूल पड़ेगी ना। मैं इतनी होप के साथ करेंगे। क्या भूल है, क्या हाँ, वो समय पे आएगा, मतलब क्रमशः आएगा। हाँ, अभी तो अपन समझ रहे हैं। अभी तो क्या 7 तत्व भी ज्यादा डिटेल में नहीं आने वाले, क्योंकि पूरे अधिकार ग्रंथ में ही आने वाला नहीं है। अभी हमने कहा था इस ग्रंथ में ही 7 तत्व का वर्णन है, तो 7 तत्व का स्वरूप सत्य बताते जाते हैं। उससे विपरीत जो कुछ आएगा वो सब क्या है, अज्ञान रूप है, तो ग्रंथ में आ जाएगा। ठीक, इसलिए भूल हम समझेंगे, समझ करके दूर करेंगे, भूल करेंगे नहीं। संवर तत्व किसे कहते हैं, ये पढ़ना है अपने को। संवर तत्व किसे कहते हैं, बोलो पहले बताया। जो कर्म का आना रुकना, जितना अपन कहते हैं। लेकिन ये कौन सा संवर होता है? द्रव्य संवर। यहाँ दोनों दिए, भाव संवर और द्रव्य संवर। क्या है भाव संवर? आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से, ये पंक्ति सब में कॉमन है, यदि आप सब में देखो, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा में देखो, इसलिए त्याग कर लेना। आत्मा के जिन परिणामों के निमित्त से नवीन कर्म आते हैं, नवीन कर्म आना रुकते हैं, आना तो भी वहां चले जाएंगे। नवीन कर्म आना रुकते हैं, ऐसे उन परिणामों को भाव संवर कहते हैं। सरल है। जिन परिणामों से कर्म आते थे उसको बोला था भाव आश्रव। जिन परिणामों से कर्म आत्मा में बंधित हो जाते थे उन भावों को बोला था भाव बंध। अब यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं कि ये तो आना देख लिया, रुकना देख लिया, जाना भी होगा कि नहीं? देखा होगा। किससे होगा? जीव से। जिसने बुलाया है ना वही भेजेगा। कितना अच्छा न्याय है, जिसने बुलाया है वही भेजेगा। दूसरे ने नहीं भेजा था, दूसरा नहीं भेजेगा, वापस रोकेगा। आत्मा नहीं बुलाया था, आत्मा ही संवरित करेगा, आत्मा ही अपनी शक्ति प्रकट करेगा। तो क्या शक्ति है? परिणामी शक्ति है, आत्मा के भाव। अब यह प्रश्न कौन से भाव? विशेष भाव। तो अपन ने पहले देखी स्लाइड में तो कहा था शुद्ध भाव, आत्मा के शुद्ध भाव होना। उन शुद्ध भावों के होने पर कर्म का आना रुकता है। शुद्ध भाव यानी जिस भाव में मोह का अभाव हो, राग का भाव हो, द्वेष का भाव हो, ऐसे जो परिणामी हैं, यानी निर्मोह परिणाम, वीत राग परिणाम, वीत द्वेष परिणाम, ऐसे परिणामों के द्वारा कर्म आना
रुकते हैं, संवरित होते हैं, ठहर जाते हैं। क्या होते हैं? ठहर जाते हैं। कौन ठहर जाता है? कर्म। यानी अच्छी बात बता रहे हैं, प्रसन्न होना चाहिए कि कर्म ठहर जाते हैं। यानी जैसे रिजल्ट आता है, रिजल्ट में लोग पास हुए कि नहीं, पास होते कि नहीं रिजल्ट में, तो प्रसन्न होना चाहिए। हाँ, पास हो रहे हैं लोग, पास हो रहे हैं, यानी पास होते हैं, फेल नहीं होते, सब पास होते हैं। बच्चे क्या देखते हैं? ओहो फेल हो गए, कितने फेल हो गए? 95% फेल हो गए, 80% फेल हो गए। फेल फेल देख रहा है आदमी, भले ये देख 20% पास हो गए, 5% पास हो गए। पास हुए ना, इन्हें पास होते हैं। ऐसे कर्म लाना रुकते हैं ना, अब कितने के नहीं रुके। सीए में पास होना सरल है, सीएस में पास होना सरल है, आईएएस बनना सरल है, आईपीएस बनना सरल है। उसकी प्रोबेबिलिटी आपके जो रिजल्ट्स आते हैं ना, वो 1%, 2%, आधा परसेंट, 0.1% कितने होते हैं? परसेंट में आते हैं ना। संवर होना और दुर्लभ है। अनंत जीवों में से कुछ जीवों का संवर होता है। अब बताओ, 608 या संख्यात कोई नंबर बटे अनंत, तो क्या चीज करना सरल है? क्या? लौकिक काम करना सरल है। तो आप लोग सरल काम करना चाहते हो, कठिन काम करना चाहते हो? तो ये करो ना फिर। अरे लोग ज्यादा पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं? आईएएस आईपीएस क्यों बनते हैं? ये इलाइट प्रोफेशंस हैं, इसमें धन भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, और लोग बड़ा मानते हैं, अपनी बुद्धि प्रकट होती है, क्षमताएं विकसित होती है। तो उससे भी बड़ी चीज बता रहे आचार्य कि ये तो बहुत बहुत ईजी है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, लौकिक अपेक्षा दिक्कत है, लेकिन इससे भी ऊंचा देखो तो आप देखो संवर करना कितना कठिन है। एक अपेक्षा सरल है, लेकिन संख्याओं से देखोगे तो कठिन है, उसको करना चाहिए। तो हम तो ये कह रहे हैं कि इससे संवर के नाम से ही होना चाहिए जीव को प्रसन्न कि होता है। कर्म आना रुकते हैं, थोड़े लोगों के निकले भले, लेकिन रुकते हैं, यानी हम निकाल सकते हैं, हम इसको आना रोक सकते हैं। तो कैसे रुकेंगे? कौन से भगवान की पूजा करें? शीतलनाथ जी की शांतिनाथ जी की पूजा हम बाद में बताते हैं आपको। कौन से परिणाम बता रहे थे? शुद्ध परिणाम। शुद्ध परिणाम यानी इसी में सूत्र आएगा 9वें अधिकार में, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र। ये जो जीव के परिणाम हैं, इन परिणामों के द्वारा संवर होता है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इसके द्वारा संवर होता है। जैसे जैसे जीव का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बढ़ेगा, वैसे वैसे संवर होना प्रारंभ होगा। एक साथ अचानक पूरा संवर नहीं हो जाता। कर्म के बहुत सारे प्रकार हैं, वे सारे के सारे कर्म आना एक साथ नहीं रुक जाते। यानी जीव के शुद्ध परिणाम सारे के सारे एक साथ नहीं हो जाते, ग्रेजुअली होते। 12वीं पास करनी है आपको, एक बार में हो जाएगी ना? बोलो एक बार में होगी कि नहीं होगी? हाँ ठीक है, एक बार में ही करना। लेकिन हाँ, अच्छा होता है। 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ऐसा कर कर करके होगी, यानी इकट्ठा सारा काम नहीं हो जाता। ऐसे ही सारे कर्म एक साथ नहीं रुक जाते, क्रमशः आना रुकते हैं। क्रमशः कैसे होंगे? सम्यक दर्शन से पहले जाएंगे, सम्यक ज्ञान के साथ में जाएंगे, फिर सम्यक चारित्र बढ़ेगा धीरे धीरे धीरे। ये इसलिए कह रहे हैं, तो लोग क्या समझते हैं, कर्म तो आ ही रहे हैं, कर्म तो आ ही रहे हैं, कर्म तो कब तक आते रहते हैं? 13वें गुण स्थान तक। आपने कल कहा था आश्रम कहाँ तक होता है? भगवान को होता है। तो जब भगवान नहीं बच पा रहे तो अपन पास आ रहे कर्म, तो क्या गलती है? आने दो। तो यहाँ पर ये बात समझना कि जो संवर है वह क्रमशः होने वाली एक प्रक्रिया है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो थोड़े 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 करके रुकते 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 फिर सारे कर्म आना रुक जाते, लेकिन रुकेंगे किसके द्वारा? जीव के परिणाम द्वारा। तो इसलिए जीव के वे परिणाम, वे गुप्ति के, समिति के, संवर के परिणाम जिनसे आना रुक जाएंगे, उन भावों क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? बोलो ना, क्या बोलेंगे? जीव के उन परिणामों को क्या कहेंगे? संवर। कौन सा संवर? भाव संवर क्यों बोलेंगे?
जीव के भाव हैं, क्योंकि जो जीव से संबंधित चीज है इस प्रकरण के अंतर्गत उसको बोल रहे हैं भाव, और जो कर्म से संबंधित चीज है उसको बोलेंगे द्रव्य। ठीक है, आया समझ में? बोलो, संवर किसे कहते हैं? भाव संवर। जीव के जिन परिणामों से नए कर्म आना रुक जाते हैं उन्हें भाव संवर। हाँ, पुराने कर्म उनका क्या होगा, उनको ही बाद में करते हैं सेटल, लेकिन अभी नए की बात कर रहे हैं। नए की बात पहले क्यों कर रहे हैं? एक नाव का उदाहरण सुना होगा आपने, सुना नाव का उदाहरण? नाव 7 तत्व के लिए। हाँ, एक नाव जा रही है, कहाँ पर जा रही है? समंदर में, नदी में। एक ही व्यक्ति है उसमें, तो जो नाव में व्यक्ति खेरा है, चला रहा है, चप्पू चला रहा है, क्या बोलते हैं उसको? नहीं नहीं, वो उसको चलाने को है चप्पू हाँ, चप्पू जो चलाता है हाँ, उसको क्या बोलते हैं? चप्पू ही बोलते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे लगा कुछ और बोलते हैं। वो चला रहा है, चलते 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 क्या होता है, नाव में पानी भरना चालू हो जाता है। नाव है ना, उससे पानी भरना चालू हो गया, और फिर भरने लग गया वो। अब क्या किया जाएगा? पानी भर रहा है, तो क्या करेगा व्यक्ति? नमो का मंत्र का जाप करो, चलो भैया आज तो अपना समाधि मरण। क्या करेगा व्यक्ति? क्या करोगे आप? पानी निकाल दोगे, बहुत बढ़िया। आप तो डूबोगे पक्के से डूबोगे। बोलो रोहित, तुम क्या करोगे? नदी में से पानी निकाल दोगे? हाँ, ढूंढना हो गया, हो नहीं हो गया है, जहाँ छिद्र हो गया है, कहाँ पे? नाव में। उसको क्या करना? बंद करना। ये प्रोसेस है बहन जी, आप जो करोगे ना, तो चले निकालेंगे जब भी तो इस प्रक्रिया में जाओगे ना तो आप डूब जाओगे, ढूंढते रह जाओगे उसको। निकाल लोगे ना, इतनी देर में तो पानी जितना निकाला है बाल्टी लेके गए थे क्या नाव में? नहीं ना, तो निकालोगे कैसे? डूब जाओगे जब तक निकालोगे। हाथ से निकालोगे अपनी अंजलि अंजलि से, डूबने वाला पक्के से। व्यय ज्यादा हो, आय कम हो व्यक्ति की, दिवाले निकलना है। व्यय ज्यादा हो, आय कम हो, निकलना है। आप निकाल कम रहे हो, आय ज्यादा है, मतलब वो जो चीज आ रही है ना व्यय रूप अपने लिए, वो ज्यादा है, डूब नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिमान होगा क्या करेगा? रोको, पानी को रोको, व्यय कम करो, पानी को यहाँ पे रोको। रोक दिया, और रोकने के बाद अब क्या? अब कोई दिक्कत नहीं, अभी दिक्कत, बैठूंगा गीला है तो पानी निकालता है जो भरा हुआ है, अब निकालो धीरे धीरे जैसे भी। और उसके बाद में पानी एक क्षण ऐसा आता है जब पूरा का पूरा निकल जाता है, सूख गया, नाव बैठने लायक हो गई फिर से, तो वह अवस्था है। इसमें 7 तत्व बताए हैं। ये जो प्रक्रिया है ना, इसमें 7 तत्व हो गए। कैसे हो गए? बैठने वाला नाविक वो क्या है? जीव। नाव क्या है? अजीव। फिर वो जब जा रहा था, संसार में भ्रमण कर रहा है, समंदर है ना, भ्रमण है उसका, उसमें पानी आया नहीं, पानी आया, बंद है। वो जो छिद्र ना, छिद्र, वो छिद्र आश्रव है। जहाँ जहाँ छिद्र है वहां से आ रहा है ना, कर्म के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। तो छिद्र जो हो गए हैं छोटे बड़े जैसे भी, वहां से जल आ रहा है, उसको बोलेंगे आश्रव। वो जो जल आके इकट्ठा होता जा रहा है उसको बोलते हैं बंध। फिर आपने वहां पे डाट लगा दिए, डाट लगा दिए ने, कुछ पैक कर दिया किसी प्रकार की रस्सी से या जो भी चीज मिली, उसको क्या बोलेंगे? संवर कर दिया। वो फिर जो पानी इकट्ठा हुआ था उसको एक एक करके धीरे 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 करके निकाल दिया, निर्जरा। जब पूरी निकल गई, किसका? नाव का। नाव का मोक्ष होता है, नाव का मोक्ष हो गया, समझ में? 7 तत्व हैं। जीव का हो जाता ना तो अपन तो कुछ नहीं करो, चलो नाव लेकर के हो गया मोक्ष। ठीक है ना, समझ में? बस ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं। ये जो हमने किया ना भाव संवर, भाव संवर यानी क्या किया? रोका, रुकने की स्थिति बनी, कर्म का आना रोका, तो वह जीव के परिणाम द्वारा स्थिर हुआ, नए कर्म आना बंद हो गए। यानी नाव का इसलिए बता रहे थे आपको कि जो डाट लगा दी ना आपने, तब जो नया पानी नदी में से आता जा रहा था वह रुक गया,
तो थोड़ा बचाव हो गया। ऐसे ही नए कर्म बहुत सारे आते जा रहे थे, हमने क्या किया, संवर के उपाय किए, परिणाम शुद्ध किए, गुप्ती समिति आदि के किए, सम्यक दर्शन प्राप्त किया, तो ऐसा करने पर वे कर्म नियम से आना उपाय नहीं दूसरा। इसलिए ये भाव संवर चाहिए। तो भाव संवर से जो कार्य होता है उसको बोलते हैं द्रव्य संवर। क्या कार्य हुआ, तदनुसार, यानी भाव संवर के अनुसार, जैसा भाव संवर है, जो साधना आपने अपनाए हैं उसके अनुसार नवीन कर्मों का आना, स्वतः रुक जाना, स्वयं रुक जाना। फिर उसको रोकने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, रुकेंगे ही वो। यदि वो डांट लगा दी है आपने नाव में, छिद्रों में, तो अब आ नहीं सकता है पानी, बंद हो जाएगा। दरवाजा बंद कर दिया है, अब धूल नहीं आ सकती है। यदि आश्रव से विरोधी कार्य कर लिया है तो आश्रव का होना संभव नहीं है। और जब आश्रव नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, बंध भी नहीं होगा। आश्रव होता है तो बंध भी बहुधा पाया जाता है, लेकिन जब आश्रव भी रुक गया तो बंध का प्रश्न ही नहीं होता है। तो अपन दो से बच गए, आश्रव से ही बच गए, बंध से ही बच गए। काम किया एक, फल मिले दो में, लाभ हुआ दो में, एक तीर से दो निशाने हो गए। कितनी अच्छी बात। ऐसा ही इसका स्वतः रुक जाना हो द्रव्य संवर है। ये कारण है और ये कार्य है। ये किया जाएगा तो ये हो जाएगा। कोई सोचे ये मिल जाए, अभी दृष्टि कार्य थी, अपन जब बार बार बोलते हैं कर्म का ना रुक जाए, हे प्रभु कर्म दुष्ट घनेरे आना रुक जाए, नहीं बंधो नहीं बंधो नहीं बंधो, बोलते रहो तुम, बंधेंगे। बोलते रहने से तो बंधेंगे। काम करो काम, आप जाओ, क्या नाम, उन्नति, स्कूल में नहीं, मंदिर जाओ, मंदिर में भगवान के सामने हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, क्या हो जाऊं, पास हो जाऊं पास हो जाऊं पास हो जाऊं, तो हो जाओगे ना, है बोलते रहो इतना। तो एक काम करना, सुनो, आती ना एग्जाम शीट लिखने की, उसमें लिखना हे मैडम पास कर दो पास कर दो पास कर दो पास कर दो, पूरी कॉपी भर देना। किस बात से, तो हो जाओगी नहीं पास। फिर तो मैडम समझ जाएगी, बिल्कुल समझदार है, प्रयोजनभूत बात लिखी है इसने, पास कर करेगी नहीं, चाहे जितना पेन घिसना, पास नहीं होने वाला। पास तो दूर की बात है, जीवाएगा जीरो। ऐसे के ऐसे कोई व्यक्ति, हमारी समस्या ही है। यहाँ तो आपको लग रहा है कि अरे हम इसे ना गलती करेंगे, बच्चों इसी बात है इधर, लेकिन यहाँ पे ही होता है। व्यक्ति रोज प्रार्थना करता है, भक्त, हे भगवान कर्म नहीं आए, कर्म नहीं आए, कर्म नहीं बंधे, कर्म फल नहीं दे, सब बोलता है, लेकिन ये नहीं करता है। हम लोग यूं स्मार्ट हैं बाकी कामों में, भगवान के पास जाके बोलते हैं भगवान पास कर देना, फिर भी वहां पे एग्जाम की कॉपी में जाकर के काम ही करते हैं लिखने का, वहां पर नहीं रिक्वेस्ट लिखते हैं। बोलते रिक्वेस्ट ये है, काम होता है यहाँ पर। ऐसे हमको क्या करना चाहिए, रिक्वेस्ट करो भगवान से, जिनवाणी से, गुरु से, हे प्रभु हमारे कर्म नष्ट हो जाएं, दुखक हो गमक हो, हमारे कर्म चले ही जाएं, संवर हो जाएं, कहो, ये कोई बात नहीं है। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि हमें करना ही होगा। हम क्या करते हैं, बस बाहर भी यही और अंदर भी यही, रुक जा रुक जा रुक जा, कुछ नहीं होने वाला। अनेक लोग तो ऐसे जो ऐसा भी नहीं सोचते हैं, वो तो और भी गए नहीं थे, जो सोचे ही नहीं कि कर्म जाए, कर्म होते हैं, तो उनकी तो बात ही क्या करें। लेकिन जो बोलता भी उसमें कमी क्या है, हम में कमी क्या है, हम कहाँ गड़बड़ करते हैं, ये भूल है। बहन जी समझ आए, भूल थोड़ी सी बता दी। हम ये सोचते हैं, इसकी रिक्वेस्ट करते हैं और इसके बारे में सोचते हैं, लेकिन ये काम जिससे होता है, यानी द्रव्य संवर जिससे होगा, द्रव्य संवर से भाव संवर नहीं होता है। ये कारण और ये कार्य नहीं है अर्चेश, ये कारण है और ये कार्य है, ये होते दोनों एक साथ में हैं। जैसे दीप है, दीप प्रकाश, दीपक समझते ना, दीपक, दीपक को जलाया तो प्रकाश हुआ, ठीक है। दीपक को प्रज्वलित किया तो प्रकाश हुआ, कि प्रकाश हुआ इसलिए दीपक प्रज्वलित हुआ, दोनों एक साथ हुए कि नहीं हुए। एक बात पूछ लेते हैं, दीपक का प्रज्वलित होना, ठीक है, और प्रकाश का होना, ये दोनों एक साथ हुए हैं कि आगे पीछे हुए हैं, ठीक है, दो चीजें एक साथ हुई है। अब अगला प्रश्न है कि जब दो चीजें एक साथ हुई है तो दीपक के प्रज्वलित होने से प्रकाश हुआ है
कि प्रकाश हो गया इसलिए दीपक प्रज्वलित हुआ है। तो क्या कहोगे? पहले नहीं, पहले तो बात ही नहीं, हमने बहुत पहले ही कह दिया ना, दोनों साथ में ही है। कि आप जलाते हो ना, स्विच ऑन किया तो प्रकाश हुआ, तो बल्ब का इल्यूमिनेट होना, ठीक है, और रोशनी होना, तो बल्ब जला, ऑन हुआ इसलिए रोशनी हुई है कि रोशनी हुई है इसलिए बल्ब जला है? दोनों साथ में हुए कि नहीं? फिर भी हम क्या कहते हैं? एक कारण एक कार्य, वो होता है, सहचर कारण कार्य माने जाते हैं। कहना में ये है, यहाँ पर भी दोनों साथ में हो रहे हैं, लेकिन कारण कार्य का खोज करेंगे तो ऐसा कहते हैं कि दीपक को प्रज्वलित किया तो प्रकाश हुआ। एक कारण है एक कार्य है। कारण कार्य समझ में आता है तो हम कारणों पे दृष्टि करेंगे, कार्य पे नहीं करेंगे। यहाँ पर भाव संवर क्या है? कारण, और उस कारण के होने पर उस ही क्षण उस ही समय क्या होता है? द्रव्य संवर। कारण ये है, कार्य ये है। कोई ये नहीं समझ ले कि जब कर्म आना रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? परिणाम मेरे वैसे हो जाएंगे। परिणाम वैसे नहीं हो जाएंगे जब द्रव्य संवर होगा, परिणाम होंगे तो द्रव्य संवर होगा। अनेक लोग इसके भरोसे बैठे हैं, जब कर्म आना रुक जाएंगे ना तब संवर हो जाएगा। जब आप पास होगे ना, पास होने का समय आएगा तब आप पढ़ लोगे तो पास होगे, पढ़ लोगे तो पास होगे, कि पास होगे तो आप पढ़ लोगे? पहले क्या? पहले वाला पढ़ोगे तभी पास। बस यहाँ पर ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये कारण ये कार्य है, तो मुझे कारणों की तरफ ध्यान देना चाहिए, यानी मुझे कर्म की बजाय अपने परिणामों पे ध्यान देना चाहिए कि इसमें शुद्धता आ रही कि नहीं। वो शुद्धता मतलब दया दान अहिंसा से नहीं अकेला, इसका संबंध है वीतरागता से, सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से, गुप्ति समिति आदि जो 90 अधिकार में आएगी। नहीं आए समझ में वो अभी कोई बात नहीं, वो आगे आएगी से, क्योंकि शब्द नए ना, गुप्ति समिति, परिचय, जय, चारित्र, अनुप्रेक्षा, धर्म, ये सब क्या है? आगे आएंगे। लेकिन वे परिणाम संवर के हेतुभूत हैं, और अन्य रूप जो परिणाम हैं पुण्य पाप के, मोह राग द्वेष के, अप्रशस्त राग के, वे सारे परिणाम आश्रव बंध के हेतु। ठीक है, आगे समझ में? आगे इसमें कोई प्रश्न है? नहीं, अपन पढ़ते हैं संवर के बाद निर्जरा। कोई किसी प्रकार के कर्मों का संवर हो गया एक बार, तो वो टाइप के कर्म फिर कभी वापस नहीं बन सकते। हाँ, इनका प्रश्न है कि कोई प्रकार के, समझो अनंतानुबंधी नाम का एक कर्म है, उसका संवर हो गया, आना रुक गया, तो क्या वह फिर से आ सकता है? वो जो आपने नाव थी, नाव में जहां पर डाट लगा दिया था, तो क्या जो पानी वहां से आ रहा था अब क्या हमेशा के लिए रुका रहेगा कि कभी आ भी सकता है? वो हट जाएगा तो फिर आ जाएगा। हाँ, वो हट जाए, यदि वो डाट निकल जाए, कुछ तिनका आ जाए, कुछ छेद हो जाए तो आ सकता है। ऐसे के ऐसे ही जो कर्म आना रुक चुका था, अब वापस से वो काम करने लग जाओ जिनसे वो कर्म आते थे तो आने लग जाएगा। यानी पुनः जीव गुप्ति से अगुप्ति में, सम्यक ज्ञान से मिथ्या ज्ञान में, सम्यक दर्शन से मिथ्या दर्शन में प्रवेश कर जाए तो फिर से वे कर्म आना चालू हो जाते हैं। लेकिन पुनः पुरुषार्थ करके जीव उन परिणामों को प्राप्त करे, दर्शन ज्ञान चारित्र समीचीन को, तो फिर आना फिर से रुक जाए। इसलिए वापस जाना हो सकता है, हाँ, लेकिन एक बार पूर्ण संवर हो गया, एक बार पूरा संवर यानी सारे कर्म आना, एक भी कर्म अब नहीं आता है, ऐसी स्थिति बन गई, फिर अब कभी नहीं आएंगे। नाव आप ले जाकर के कहाँ पहुंचा दिया आपने? सूखे स्थान में पहुंचा दिया। अब क्या होगा? ना तले में पानी है, मतलब बाहरी छोर पे ही पानी नहीं, अब तो उसके ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया, अब पानी नहीं आना उसका। यानी 14वां गुणस्थान और सिद्ध अवस्था, यहाँ पर पूर्ण संवर है, कर्म आते नहीं जरा से भी, एक भी कर्म नहीं आता। 8 प्रकार के कर्मों में से 148 कर्मों में से एक भी कर्म नहीं आता। कहाँ पर? सिद्ध अवस्था में।
एक तो ये सिंपल याद रखने के लिए, और एक 14वां गुणस्थान, 14 गुणस्थान होने से वहां पर कर्म का पूर्ण संवर फिर नहीं आएगा। ठीक है। अगला अगला है निर्जरा, इसको भी पूरा कर लेते हैं। निर्जरा यानी क्या बताया था? कर्मों का एक देश, हाँ, कर्मों का एक देश खिरना। एक देश वर्ड क्यों लगाया है? हाँ, पार्शियली तो अर्थ हो गया। क्यों लगाया है? क्योंकि यदि पूरा लगा दोगे तब तो खत्म ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो उसे मोक्ष ही बोलेंगे, तो निर्जरा नहीं होगी। निर्जरा ये बताती है कि जैसे संवर ग्रेजुअली होता है वैसे निर्जरा भी ग्रेजुअली होता है। कर्म का जाना भी क्रमशः होता है, एक साथ एक ही पल में एक ही बार में सारे कर्म नहीं जाते, सारे कर्म एक साथ नष्ट नहीं होते, एक एक करके होते हैं। अब ये हो सकता है कि वो किसी के 2 मिनट में भी हो जाए, किसी के 2 घंटे में हो जाए, किसी के 2 भाव में हो, किसी के 50 भाव में हो, किसी के 1 लाख भाव में हो, किसी के असंख्यात भाव में हो, किसी के अनंत भाव में हो, और किसी के अनंतानंत भावों में भी नहीं हो। भाव यानी लाइफ, एक एक लाइफ। कोई अंतर्मुहूर्त ध्यान करे श्रवण अवस्था में, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को एक साथ प्राप्त करके बढ़ता 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 जाए तो सारे कर्म क्रमशः करता हुआ 2 मिनट के समय में नष्ट कर दे। तो अभी तो कह रहे थे कि एक साथ नहीं जाते, तो एक साथ कहाँ गए? 2 मिनट लगे ना। 2 मिनट यानी छोटा समय नहीं, 2 मिनट एक 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 करके आपके सेकंड्स, नैनो सेकंड से निकालोगे तो अरबों खरबों में आ जाएंगे। तो एक एक करके हुआ, एक साथ नहीं हुआ, इसलिए एक देश शब्द लगाया। जो आपकी नाव का पानी था उसको आपने क्या एक साथ खाली कर दिया कि धीरे धीरे करके खाली कर पाए? क्यों धीरे धीरे कर पाए? चाहते तो धीरे धीरे करना थे, क्या चाहते थे कि सारे चला जाए, लेकिन हमारे पास साधन ही अल्प था तो धीरे धीरे करके गए। अब किसी के पास छोटा मग था तो छोटे मग से ढोलने में ज्यादा समय लगेगा, कि कोई बाल्टी लेके गया था समझदार तो वो बाल्टी से निकाल रहा है तो उसका और कम लगेगा। कोई कुछ भी नहीं लेके गया था, हाथ से निकाल रहा है तो उसका और समय लगेगा। किसी की बुद्धि नहीं चल रही निकालने की, उसका नहीं निकलेगा। तो पानी सहित ही आएगा यदि संवर किया है तो, और नहीं तो फिर वहीं डूब के आएगा। इसलिए यहाँ पर एक देश लगाया। समझ में आया? अब ये तो हुआ था द्रव्य निर्जरा। हुआ कैसे है? तो वापस से वही परिभाषा हमारे पास, आत्मा के जिन परिणामों से द्रव्य निर्जरा होती है, आत्मा के उन परिणामों को भाव निर्जरा कहते हैं। ये लिखा है ना, आत्मा सही तो है। आत्मा के जिन परिणामों से निमित्त से कहो या उसके द्वारा कहो, एक ही अर्थ है। हाँ, शब्द टू शब्द नहीं है। बंधे हुए कर्म, ये शब्द छोड़ दिया था। कौन से कर्म खिलते हैं? बंधे हुए। वो नाव में जो पानी है तो कौन सा आदमी निकालेगा? नदी का पानी नदी में डालेगा कि नाव का पानी नदी में डालेगा? यानी जो बंधा हुआ है। तो हमको कर्म खिलाने बहन जी, कौन से कर्म खिलाओगे? हमारे खिलाओगे आप कि बहन की खिलाओगे? हमारे में कौन कौन आता है? नहीं, मेरे खुद के। हाँ, ऐसा बोलो। नहीं, हम अपने ही निकालेंगे, यानी अपने ही जाते हैं जो अपने पास हैं। कौन से अपने पास? बंधने के लिए तैयार वो कि बांधे हुए? वो बंधे हुए। जो पानी आने के लिए तैयार है नदी में, उसको कौन निकालेगा? तो संवर कर दिया ना, हो गया उनका काम। अब तो जो है दरवाजा बंद कर चुके हैं, धूल आना बंद हो चुकी है, लेकिन जो घर में धूल लगी है उसको घिसो आप। तो वही किया यहाँ पर, बंधे हुए कर्म, इसलिए वर्ड डाला है, जरूरी है। बंधे हुए कर्म एक देश खिरते हैं। ये खिरना यहाँ पर है, यानी एक शब्द में कहो, द्रव्य निर्जरा जिन परिणामों से होती है वे परिणाम, वे आत्मा के परिणाम क्या है? भाव निर्जरा। प्रश्न, लेकिन कौन सा परिणाम है वह? खाने का, पीने का, घूमने का, पूजा का, पाठ का, सम्यक दर्शन किसका है? तो आचार्य कहते हैं तपसा, तप का परिणाम है। तप के द्वारा निर्जरा होती है। तो जो आत्मा के तप रूप परिणाम है, तप रूप परिणाम है, उन परिणामों को भाव निर्जरा कहते हैं। और वह भाव निर्जरा के होने पर जो कर्म आत्मा से जुड़े हुए थे, संबंधित थे, उनका खिर जाना, दूर हो जाना, पृथक हो जाना, कर्म से अकर्म बन जाना, उसे कहते हैं द्रव्य निर्जरा।
कर्म का अकर्म बन जाना, कर्म का आत्मा से पृथक हो जाना, खिल जाना, इकट्ठा बहुत सारा, सारा नहीं लेकिन इकट्ठा बहुत सारा, इकट्ठा बहुत सारा लेकिन सारा नहीं, तो बहुत सारा, बहुत सारा, सारा नहीं, बहुत अंतर है ना, सारा तो सारा है, सारा बहुत के बिना बहुत सारा ऐसा बहुत सारा द्रव्य का छूट जाना उसका नाम है। इस प्रकार से ये संवर्ण निर्जरा हो गए। अब अपने को करना है मोक्ष। अभी आपका मोक्ष, कल अपन मोक्ष करेंगे। ठीक, कोई प्रश्न? तब कोई क्या चीज लेंगे? सब तब 90 अधिकार में आएंगे, 12 बहिरंग अभ्यंतर तक। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नरो सदा देत हो। जय